नमस्कार, स्वागत है हमारा खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड पर्यटन की सराहना उन्होंने की है। कहा है कि राज्य का विंटर टूरिज्म लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है और कई स्थान लोकप्रिय हो रहे हैं। हाल ही में आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन आयोजित की गई। 3 साल पहले आपको बता दें यहां पर लगभग 2000 पर्यटक आए थे और अब संख्या बढ़कर 30,000 हो गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन में आदि कैलाश और पर्यटन का जिक्र होने के बाद सरकार भी उत्साहित है, जिसको लेकर सीएम धामी ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में तो मैंने जिला प्रशासन की कमी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद मां गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, ज्वालिंगकोंग जो 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो, अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आज आप सबके ध्यान में ही है जिस प्रकार से बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी के साथ साथ जागेश्वर धाम और आदि कैलाश, आज बहुत सारे यात्री नारायण आश्रम, मायावती, ये सारे जो तीर्थ स्थान है, उन सभी स्थानों में लोग आते हैं, जाते हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से इन सारी तीर्थ स्थानों को उत्तराखंड में तो मैंने जिला प्रशासन की जमीन दिला दी, तो आप क्या मेरे ध्यान में। टिहरी जिले में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन हो गया है। आपको बता दें कि बीते रोज समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई विधायक कोटी कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों को मेडल दिए। आपको बता दें कि टीएचडीसी, भारतीय ओलंपिक संघ और आईकेसीए की संयुक्त पहल पर यह आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि कयाकिंग एवं केनोइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत सहित 22 देशों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण सहित जो है 47 पदक जीतकर प्रतियोगिता की जो है शिरोमणि बनी रही। वहीं मुख्यमंत्री ने जो है कहा कि सरकार खेलों के इकोसिस्टम विकसित कर रही है और 8 शहरों में खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। जो आयोजन है साहसिक खेलों के और राफ्टिंग के क्षेत्र में, कैनाइंग, केनिकिंग और जितने भी हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के आर्थिकी को भी मदद मिलेगी, यहाँ का व्यवसाय भी चलेगा, होटल चलेगा, अन्य काम चलेंगे और इस प्रकार के आयोजन होते रहें। उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे अन्य गतिविधियां और यहाँ पर संचालित हो। उस दिशा में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और भी नवाचार जो भी यहाँ हो सकते हैं, यहाँ की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार को, नौजवानों को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें, लोगों और आयोजकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की पहचान, परंपरा और जड़ों का उत्सव है। साथ ही उन्होंने लोक संस्कृति के संरक्षण को भी सभी की जिम्मेदारी बताया। यदि मैं ये कहूं कि लोक संस्कृति वो माध्यम है जिसके जरिए अपनी पुरानी पीढ़ी अपने ज्ञान और अनुभवों को अपनी विरासत के माध्यम से नई पीढ़ी को स्थानांतरित करने का काम करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए लोक संस्कृति का संरक्षण हम सबका उत्तरदायित्व है और लोक संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक हमारे सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों का, हमारे सांस्कृतिक संगठनों का, सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लुकिंग बैंक लुकिंग फॉरवर्ड पुस्तक का विमोचन किया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों और चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से शामिल किया गया। अवधि की पुस्तक में कुल 28 लेख योगदान थे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पुस्तक वर्षों से राज्य में समग्र है। वहीं उत्तराखंड के सतत और समावेशी विकास से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी बताया। सीएम ने सभी योगदानकर्ता और संपादक मंडल का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन हो चुका है। ऐसे में धामी सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा के लिए जो लोग प्रेरित किए जा रहे हैं, उन्हें बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि इस बार की चारधाम यात्रा सकुशल रही। हालांकि आपदा के बाद कुछ रुकावटें आई, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष श्रद्धालुओं ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार और बीकेटीसी शीतकालीन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में आए और देवभूमि के धामों के दर्शन करें। देखिए, यात्रा जिस प्रकार से लोगों की आस्था उत्तराखंड में इस चारधाम को लेकर, उत्तराखंड की चारधामों को लेकर देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर कि तीर्थयात्री पहुंचते हैं और इस बार 50 लाख लोगों ने कि यहाँ पर दर्शन किए थे, जिसमें से 18 लाख लोग कि केदारनाथ जी में और लगभग 16.5 लाख जो 25 नवंबर को जो कपाट बंद हुआ था, यहाँ पर भारी संख्या में कि तीर्थयात्री पहुंचे हैं। और इस बार जो सारी व्यवस्थाएं थी, आपदा के बाद, इस भारी आपदा के बावजूद भी जो लोगों की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आई और लगभग कि सारे धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या कि जिस प्रकार से रहनी चाहिए थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन कई दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्वयं ही एबीवीपी के जुड़े रहे हैं और इसके तहत काम किया है। अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे देश और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और समाज में सक्रिय भूमिका निभाए। देखिए, विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में
सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देहरादून में दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पूरे राज्य में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती चेकपोस्ट और आंतरिक मार्गों और व्यस्त बाजारों में पुलिस टीमों ने 1400 से अधिक वाहनों और 2700 से ज्यादा लोगों की चेकिंग की है। भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होटल, लॉज और सार्वजनिक स्थानों पर भी रैंडम जांच की है। देखिए, विगत कुछ दिन पहले दिल्ली में एक घटना भी हुई, उसको देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट का भी होता है और ये खासकर राजधानी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से भी उसका निर्देश प्राप्त हो। आकस्मिक रूप से फोर्स के साथ जो है स्थान बदल के चेकिंग की जाए और क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में खासकर जो हमारे अंतर राज्य जो चेकपोस्ट है उन पर भी निरंतर पीएसपी का प्लागन भी बढ़ा दिया गया और वहाँ भी आकस्मिक रूप से ऐसे वाहन खासकर जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर के वाहन है या सब्सिक्वेंस है या उनके पैसे वेरीफाई किया जाए, उसको देखते हुए सघन चेकिंग अभियान शहर और देहात क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में आकस्मिक रूप से स्थान बदल कर 1.5 घंटे का क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया। देहरादून के एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1952 में एबीवीपी युवाओं के नेतृत्व में क्षमता विकसित कर रहा है और बड़ी संख्या में इसके कार्यकर्ता जिम्मेदारी जो है पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर युवाओं को तैयार कर समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये विद्यार्थी परिषद है और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। उसका गठन 1952 में हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है 1980 में हुआ। तो ये जो भविष्य की लीडरशिप है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमको जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर, उस पर हमारी दृष्टि कम रहती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भविष्य के कर्णधारों को आगे बढ़ाने का, उनको पैदा करने का काम करती है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो साथी हैं वो केंद्र में भी हैं और आपके राज्यों में भी जो है सरकारों को चलाने का काम कर रहे हैं। तो उनमें इनकैलकुलेट करने के लिए तब चाहे वो राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, आर्थिक विषय हो और अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, उन सबको करने का काम करते हैं, उनको उनका निर्माण करने का काम करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये द्रोण की नगरी है। आप लोग शायद जानते नहीं है कि महाभारत का युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच में यही उनकी शिक्षा हुई। तो जो आसुरी शक्तियां हैं उनके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ी होती है और समाज को सकारात्मक की तरफ ले जाती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य के विकास में तेजी से योगदान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पिछली सरकारों का भी रहा है और अगर धामी जी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा रिपीट हुई तो उसमें पिछली सरकारों के कामों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कई ऐसी परियोजनाओं का जिक्र किया जो पिछले लंबे समय से गतिमान है। इसके लिए आपको बता दें तमाम ऐसी योजनाओं भी उन्होंने जिक्र किया जिसका जो है श्रेय पिछले मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को जाता है। विनोद चमोली ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उससे लंबा समय लगता है। चारधाम यात्रा का मैंने जिक्र किया, ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 साल में हुआ है, ये 4 साल में हुआ है। ये पहले भी योजनाएं चली आ रही। कहूँ तो
रेलवे लाइन की योजना ऐसी तो नहीं क्योंकि अभी आई है, ये पहले से चली आ रही। धीरे धीरे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और धामी जी के सरकार में 4 साल उसको और गति मिली है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिस दिन मेरी सरकार बनी है उस दिन से हम लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और गोदियाल ने मांग की है कि जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इस घोषणा का लिखित दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए क्योंकि अब तक घायलों को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी आदेश या गाइडलाइन है उसे भी जनता के सामने जारी किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से जो अधिकारी हैं, विभाग हैं, उनको निर्देश जारी करें और उन निर्देशों को पब्लिक डोमेन में भी लाएं कि उन्होंने इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जो अभी तक नहीं आया। एक और बात है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो घायल हो जाते हैं उनके इलाज का समुचित व्यवस्था करेंगे और उसके लिए भी हम धनराशि की व्यवस्था करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो खर्च हो जाता है इलाज में उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। वो भी अभी तक पब्लिक डोमेन में वो आदेश नहीं आया। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कृपया आप अपने उस मौखिक आदेश को, लिखित आदेश जो आपने किया होगा उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, लोगों की नजर में लाइए ताकि लोग उसका फायदा ले सकें। सिर्फ ये नहीं कि वाहवाही के लिए तो आपने बोल दिया और काम कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैं परसों ही कुछ घायलों को मिल के आया पौड़ी, तो उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं जिस गांव में गया था, ढंडरी गांव में गया था मैं पौड़ी, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मिला हमें। तो मुख्यमंत्री जी का कहना सिर्फ शोसेबाजी हो रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पहाड़ों में हिंसक हो चले जंगली जानवर इंसानी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में जंगली जानवर खेती को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, अब वहां के लोगों की जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि वन विभाग जंगली जानवरों के आतंक पर लगाम लगा पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। खोद कर चला जा रहा है, बंदर अलग आते हैं, आपके जो है मोर भी आ रहे हैं। आदमी बाहर निकलता है तो वहां जंगली जानवर उसको नजर आता है, उसका भय है। जो भालू जो है कभी जंगलों से बाहर आकर रिहायशी इलाकों में आज तक हमने नहीं सुना था, लेकिन आज वो भी देखा जा रहा है और बहुत तादाद में जो है हमले कर रहा है। तो आखिर वन विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने जंगली जानवरों को जंगल के अंदर रख सके। पौड़ी गढ़वाल में 2 और 3 दिसंबर को होने वाले राजकीय शिक्षक संघ के जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यालय पौड़ी में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिला कार्यकारिणी गठन पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अध्यक्ष के पद के लिए संगठन के ब्लॉक संरक्षक भवान सिंह नेगी के नाम पर सर्वसम्मति से विचार किए गए। वहीं आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि शिक्षाओं की समस्या जो प्रमुखता से उठाने और संगठन को मजबूत करने के लिए भवान सिंह जो है समर्पित उम्मीदवार हैं। ये बैठक हमारी इसलिए रखी गई है कि आगामी दिसंबर 2 और 3 को हमारा जिला अधिवेशन होना निश्चित हुआ है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए हमारे भवान सिंह नेगी जी, जो कि वर्तमान में ब्लॉक संरक्षक हैं पौड़ी ब्लॉक के, वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो उनके समर्थन के लिए और उनकी बातों को जानने के लिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। 2 और 3 दिसंबर को हमारा जिला अधिवेशन होना है, उसमें कोटद्वार में होना है। मोटाढांग इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज मोटाढांग, उसमें ये आहूत किया गया है। तो हमारा संगठन जो है उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है और इसकी प्रक्रिया है, हर 2 साल बाद हमारी नई कार्यकारिणी का गठन भी होता है। तो आगामी 2 और 3 दिसंबर को कोटद्वार में हमारे अधिवेशन होना है,
तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बैठक की थी। साथ ही साथ जैसे आपने प्रश्न उठाया कि बहुत सारे जो हमारे आदेश आते हैं वो रात्रि में आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कई बार छुट्टियों के आदेश आते हैं रात को 10 बजे या 12 बजे हमारे शिक्षकों को पहुंचते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो आदेश होते हैं ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं होते हैं, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, हमारे छात्र प्रभावित होता है। क्योंकि रात को 10 बजे हम उससे कहेंगे कि कल स्कूल आना है तो नहीं आ पाता है, या हमारे शिक्षक भी होते हैं वो एक प्लानिंग बनाते हैं कि भाई मैं बाहर गया हूं, तो वो समय पे नहीं पहुंच पाते। तो जो भी आदेश हो समय पे आए। साथ ही साथ जैसे कई बार देखने को मिलता है कि समाज में भी जो शिक्षकों की उपेक्षा की जा रही है, तो उसमें भी मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ग्रामीण प्रदेश से हूं, गांव की व्यवस्थाएं जानता हूं, थलीसर जैसे रिमोट ब्लॉक से हूं। आपके मंच के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि दूरस्थ ब्लॉकों में शिक्षा का जो आधार है वो शिक्षक है, और धीरे धीरे समाज में जो शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, तो जो छात्र और शिक्षा का संबंध है वो कहीं ना कहीं एक तरह से इतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका कारण यही है कि समाज में शिक्षा को एक गलत दृष्टि से पेश किया जा रहा है, जबकि आज भी दूरस्थ जो हमारा उत्तराखंड है उसके जो रिमोट ब्लॉक है वहां पे शिक्षा का मुख्य आधार जो है वो शिक्षक ही है, और पूरी तन्मयता के साथ शिक्षक जो है शिक्षण कार्य कर रहा है। बाजपुर में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोपाल कृष्ण कपिल उन क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में जो है बाजपुर में स्टोर की छापेमारी की, जहां से खैर के 100 जो है बरामद किए गए। आपको बता दें कि जिसमें से एक अभियुक्त जो है फरार बताया जा रहा है, वहीं जब्त की लकड़ी की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। खास की सूचना पर हम करीब लगभग 3:30 बजे यहाँ से बरौनी हमने सारे स्टाफ को एकत्र किया कि बरौनी नर्सरी से हम लोग मीडिया नवी बाजपुर की ओर को रवाना हुए। तो वहां पर एक भूसे के बंद पड़े गोदाम में हमें मालूम चला कि यहाँ पर खैर का अवैध पोटाश रखा हुआ है। उसके बाद मुखबिर ने हमें पूरी सूचना दी थी। तत्पश्चात हमारे द्वारा ताला खुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर कोई उसका मालिक आया नहीं। तो 6:30 बजे के दरमियान गांव के सम्मान नागरिक आए, तो उनके सामने और 2 पुलिस वाले हमारे साथ दोराहा चौकी के मौजूद थे, उनके सामने ताला तोड़ा गया और एक अंदर भूसे के गोदाम के अंदर एक सफेद रंग की पिकअप जिसमें खैर प्रकाश लदा हुआ था और लगभग 100 क्विंटल माल वहां पड़ा हुआ था, जिसको हम अभिरक्षा में लेकर बरौनी नर्सरी पहुंचे। बता दें कि बाजपुर में शिक्षकों ने नेगी के समर्थन में एकजुट हुए। बाजपुर में स्टोर पर छापेमारी की गई। शिक्षकों ने नेगी के समर्थन में जो है एकजुट हुए और छापेमारी की गई। वन विभाग को जो है बड़ी सफलता मिली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।